मुश्किल पिच पर इंडिया के बैट्समैनों ने बड़ी बैटल की एक फर्स्ट इनिंग्स में अच्छा टोटल हासिल करने के लिए। और जब बारिश की वजह से पहले दिन का खेल खत्म हुआ तो 8 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन 208 रन पर इंडिया पहुंच गई है। और पहली इनिंग के रन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह की पिच है, ये रन आपको दुगनी कीमत पे मिलेंगे मैच के आखिरी टाइम पे जाके। हालांकि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और उन्होंने इंडिया को बारी कराई, लेकिन जिस तरह विकेट की असेसमेंट थी, जो एक्सपर्ट कह रहे थे कि मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा घास है, तो इस मॉइस्चर की वजह से जो डिविट्स विकेट पे पड़ेंगे, जो इंडेंटेशन होगी, वो आगे चल के बैटिंग को और मुश्किल बनाएगी। स्पेशली जब ये ड्राई अप हो जाएगी, जब इस पे धूप लगेगी, तो जो भी अनइवननेस होगी वो एट पेस होगी। पहले दिन ये एडवांटेज है या था इंडिया को। और हालांकि मुश्किल जरूर था, चैलेंज था, लेकिन ये एडवांटेज था कि जो मूवमेंट ऑफ द विकेट हो रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको इतना टाइम अच्छे बैटर्स को मिल जाता है कि वो एडजस्ट कर सकें, बॉल को छोड़ सकें, या फिर जो भी मूवमेंट हो रही है या अनइवननेस हो रही है जो लंच के बाद हुई, तो उस पर एडजस्टमेंट बेहतर हो सकती है। इसीलिए जो केएल राहुल की इनिंग्स है वो बहुत ही रिमार्केबल इनिंग्स थी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने टेल को कैरी किया अपने साथ। 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लंच के बाद आते ही जो 2 सेट बैटर्स थे, कोहली और अय्यर, वो आउट हुए। तो उसके बाद केएल राहुल ने स्टेज संभाली और टेल के साथ मिलके पहले उन्होंने ठाकुर के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप की। ठाकुर ने भी बड़ी ब्रेव बैटिंग की, उनको कितनी गेंदें लगी, जिस्म पे लगी, बाउंसर भी लगा उन्हें सर पे, लेकिन इसके बावजूद ही ब्रेव्ड इट आउट और वो खेलते रहे। और इसके बाद फिर टेल के साथ जो है अश्विन ने थोड़ी देर साथ दिया, फिर बुमराह और फिर सिराज, इस तरह करके अभी भी राहुल नॉट आउट है। टेल को उन्होंने फॉर्म किया और मुझे लगता है कि इंडिया का ये एक डिसेंट टोटल है। ऑन द फेस ऑफ इट आपको लगेगा कि यार 208 रन कम है, लेकिन अगर आपने पूरा मैच देखा हो, जिस तरह के विकेट ने बिहेव किया है, तो ये एक अच्छा टोटल है और इंडिया बिल्कुल मैच में है। और जो जिस तरह स्टार्ट हुआ था, 3 विकेट तो जल्दी गिर गए थे, लेकिन लंच से पहले रादर जिस तरह कोहली और अय्यर ने स्टेबलाइज किया और जिस तरह उन्होंने बॉल छोड़े, वो भी कोई आम बैट्समैनों का खासा नहीं था। तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी वहाँ पे। कोहली ने, हालांकि उन्हें चांस मिला, दोनों को चांस मिला और इजी कैच थे। साउथ अफ्रीका जो है वो ज़रूर अपने आप को कोस रहे होंगे कि ये चांसेस उन्होंने दिए लंच से पहले, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा उठाया कोहली और अय्यर ने। और लंच पे सिर्फ 3 डाउन थे इंडिया 91 पे। लेकिन वहाँ से ये हुआ कि जब लंच के बाद विकेटें गिरी, जाहिर है वो पिच का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया। पहले मूवमेंट हो रही थी सिर्फ साइडवेज, लंच के बाद अनइवननेस भी आ गई, जो कि जैसे मैंने कहा इट विल बी एट पेस कम डे 2 और 3। तो बैटिंग आसान नहीं होगी, मुश्किल से मुश्किल होगी। इसलिए केएल राहुल के ये जो रन्स हैं, ये आपको तीसरी और चौथी इनिंग में इनकी असल कदर महसूस होगी। इंडियन बैटर्स आर नोन टू स्कोर बिग हंड्रेड्स, लेकिन जो इस विकेट पे 38 कोहली के, 31 अय्यर के, 24 ठाकुर के और ये हाफ सेंचुरी जो है राहुल की, ये वर्थ इन गोल्ड है, क्योंकि यहाँ से टेस्ट मैच सेटअप करने में इनको अच्छी मदद मिलेगी। और इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच है। साउथ अफ्रीका में क्रिकेट देखने का वैसे ही मज़ा आता है, लेकिन ये जो पिच थी बहुत स्पाइसी थी। इवन इतनी कि शायद शॉन पॉलक को भी ये कहना पड़ा कि फर्स्ट डे पिच के लिए इज डूइंग अ बिट टू मच। नॉट द साइडवेज मूवमेंट इवन बाउंस के साथ हो तो उन्होंने कहा कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये जो अनइवननेस आ गई है स्पेशली लंच के बाद, जैसे मैंने कहा कि जब ये मॉइस्चर था सुबह के सेशन में, जो बॉलें विकेट पे पिच हुई उनसे वो हल्के हल्के डिविड पड़ गए होंगे, और जो ही ये विकेट ड्राई होगी और हार्ड होगी, तो ये जो अनइवननेस आज हमने देखी है, कल और परसों ये पेस पे होगी, तो बैटर्स के पास जो है वो एडजस्टमेंट का चांस बिल्कुल कम होगा। और फिर आप बुमराह जैसे बॉलर्स, जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, वो यकीनन इन कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। सिराज हैं, हालांकि शमी नहीं है, लेकिन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं। और यहाँ इंडिया को सुबह सुबह एक धचका भी लगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। रविंद्र जडेजा जो हैं, वो सुबह सुबह उन्हें बैक स्पैजम हुई ट्रेनिंग के दौरान, तो उनकी रेडी रिप्लेसमेंट अश्विन आ गए। आप कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अबरार टेस्ट मैच से 3 दिन पहले जो है वो जख्मी हो गए थे, और पहले टेस्ट मैच से, और उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है। और सो मच सो कि पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचों में बगैर किसी रेगुलर स्पिनर के गया है। तो यहाँ भी आपको फर्क नजर आ सकता है डेप्थ का, क्वालिटी और क्लास का, पाकिस्तान और इंडिया का, कि एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर इनके बाहर हुए तो दूसरे रेडी हैं जिनको ओवरसीज चांस ही नहीं मिलता खेलने का, क्योंकि एक स्पिनर ने खेलना होता है। तो बहरहाल अश्विन आ गए हैं। आज उनकी बैटिंग आई, ज़्यादा रन तो नहीं बनाए,
लेकिन इस विकेट पे स्पिन का रोल भी होगा। जैसे मैंने कहा कि जो ये डिविड्स पड़ गए हैं, अनइवननेस आ गई है, तो अश्विन कुड बी अ हैंडफुल एज वेल। ओवरऑल इंट्रीगिंग डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट रहा यहाँ पे, और इंडिया का स्कोर 208, इसको आप बिल्कुल भी कम मत जानिए।